तो ऑप्टिमाइजेशन कोड हमने दिखा था कल, तो मैं फटाफट वापस वाला वही वाला बना देता हूँ कि इसको हमने क्या किया था, इस नंबर ऑफ मेमोरी एलोकेशन को या नंबर ऑफ स्ट्रिंग को आगे हम पढ़ेंगे कि दैट इज स्ट्रिंग, दैट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं। तो ये जो स्ट्रिंग है आपकी, इसको हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू या एक टेम्परेरी मेमोरी के थ्रू हमने क्या करा था, इसको एक ब्रेक कर दिया था और अलग अलग पार्ट्स में इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करी थी। तो हमने ऐसा ले लिया था कि T1 जो है ये एक जस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आगे हम देखेंगे, जैसे कि हम देखा था फ्लोट 60 ये कोई वैल्यू है। उसके बाद हमने एक T2 लिया था जिसमें क्या डाला था, ID3 इंटू 60, इसको हमने क्या ले लिया था, T2 के अंदर हमने ले लिया था, तो ID3 इंटू 60। उसके बाद हमने देखा था T3 इक्वल टू ID2, है ना, ID2। अगर इसको मैं मर्ज कर लेता तो ID2 और ये जो वैल्यू हमारी क्या होगी बेटा, T2, है ना। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ID2 प्लस T2, डन। उसके बाद क्या बच रहा है, इन सारी वैल्यूज को उठा के मुझे एक रजिस्टर वैल्यू ID1 में डालना है। तो मैं ID1 को क्या ले लेता हूँ, है ना, ID1 आपका हो जाएगा, मतलब ये सारा वैल्यू यहाँ पर है ना, T3 पे है, तो क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा, ठीक है। छोटा मोटा कभी मिस्टेक हो जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऑनलाइन में, क्योंकि मुझे बोलना होता है और मुझे सुनना होता है, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। बट डोंट वरी, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बस दैट्स माय ओपिनियन, ठीक है। तो अब हम इसका कोड ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन में फटाफट बता देता हूँ। इसको कोड ऑप्टिमाइजेशन कल हमने बात किया था कि किस तरीके से करना है, कि सपोज ये नंबर ऑफ लाइन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन ऑफ नंबर ऑफ कोड है, या एक 3 एड्रेस कोड है। 3 एड्रेस कोड कैसे, जैसे 1 2 3, 1 ये इंटीजर टू फ्लोट तो 2 ही हुआ, T3 1 2, तो सब सारे जो नंबर हैं वो कितना है, 3 या 3 से कम ही है, तो दैट इज ऑलरेडी 3 एड्रेस कोड। अब 3 एड्रेस कोड को ही हम और कोड ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें काम करता हूँ T1 को हम एक काम करते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ID3 है ना आपकी, तो ID3 इंटू 60, इसको मैं ले लेता हूँ, ऐसा चलेगा। मतलब मैंने क्या किया, T1 को ले लिया ID3 इंटू 60, और ID1 को, थोड़ा सा मेरा कम चल रहा है, ये चेंज कर देता हूँ उसको, ID1 क्या हो जाएगा, ID2 प्लस 20, ठीक है। तो ID2 प्लस आई थिंक ID3 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। तो देखो ये जस्ट एग्जांपल है, इसको हमने क्या कर दिया है, कोड ऑप्टिमाइज कर दिया। तो देखिए ये भी देखा जाए तो ये क्या है, हमारा 3 एड्रेस कोड ही है, यानी 1 2 3, तो ये भी 3 एड्रेस कोड के फॉर्म में ही जनरेट होगा। तो इसमें क्या हो गया, एक तो बेनिफिट आपका क्या हो गया, एक तो आपकी जो स्पेस वो काफी यहाँ पर क्या हो गई बेटा, इंप्रूव हो चुकी है, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर करने के लिए भी हम कोड ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ लाइन या मेमोरी यूटिलाइजेशन भी आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे कम हो चुका है। तो ये इस तरीके से आपका कंपाइलर फेज जो काम करता है। उसके बाद फाइनल जो फेज रहेगा वो ऐसे में नॉर्मल समझा देता हूँ, उसका भी ज्यादा यूटिलाइजेशन तो है नहीं। तो कोड जनरेशन, ठीक है, फाइनल कोड जनरेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर ऑफ कोड आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर दो आप, फाइनली असेंबली कोड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। असेंबली कोड में कन्वर्ट करने के लिए जैसे आप कुछ भी ले लीजिए, LD लोड करना है सबसे पहले, तो क्या लोड करना है, R2 को R2 कोमा, मतलब R2 रजिस्टर की वैल्यू ID3 में डाल दी। फिर क्या बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, R2 की जो वैल्यू है R2 इंटू R2 करते हैं, R2 की वैल्यू R2 में डालते हैं, पीछे क्या है 60, तो ये कर दीजिए। फिर लोड करना पड़ेगा हमें, इसकी वैल्यू को उठा के R1 में डालना पड़ेगा, किसकी वैल्यू, ID2 की वैल्यू, ठीक है। फिर एड्रेस, ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे न्यूमेरिकल आते नहीं है, सिर्फ समझ लो कि किस तरीके से हमें, फिर R1 और R2 हो जाएगा। फिर स्टोर करना पड़ेगा फाइनली, तो स्टोर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ST यूज करते हैं। तो ID को उठा के मैं रजिस्टर वैल्यू 1 में यूज कर, आप अपने हिसाब से इसको और यूटिलाइज कर लेना। तो लोड करना है, कहीं मल्टीप्लीकेशन है, फिर लोड करना है, फिर ऐड करना है, और फिर स्टोर करना है। तो ये फाइनल फेज होता है कौन सा, हमारा कोड जनरेशन, असेंबली कोड जनरेशन, ठीक है। तो ये सारे फेजेस होते हैं, इन फेजेस को मैं वापस से एक बार आपके लिए लिख देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब उन फेज से मुझे एक जो चीज समझानी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ओके। देखिए
सबसे पहला जो आपका नॉर्मल फेज है वो है लेक्सिकल, तो यहीं से मैं शुरुआत कर देता हूँ। तो जो शुरू के लेक्सिकल लेक्सिकल के बाद आपका जो डेटा है वो किसके पास जा रहा है, सिंटेक्स के लिए जा रहा है। ठीक है, सिंटेक्स मतलब पार्स ट्री या जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसकी सिंटेक्स ट्री, सिंटेक्स एनालिसिस जो एरर भी जनरेट करेगा। ठीक है, और ये भी बताएगा कि सेमीकोलन आप भूल गए हो या कई गलत जगह पे आपने सेमीकोलन लगा दिया है तो उसको भी पकड़ लेगा। तो जस्ट कॉल्ड सिंटेक्स एरर भी जनरेट करता है। ठीक है, लेक्सिकल का काम तो क्या था, टोकन जनरेशन था, टोकन जनरेट करके आपको प्रोवाइड करना कि 7 टोकन थे, 10 टोकन थे। देन सिंटेक्स, सिंटेक्स के बाद आता है हमारा सिमेंटिक। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक है, देन सिमेंटिक, उसके बाद कौन सा था हमारा, सिमेंटिक का काम क्या था कि अगर कोई मान लीजिए हाईएस्ट नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्लोट है और बाकी सब इंटीजर है, तो वो अगर एक ही फ्लोट है और बाकी इंटीजर है तो उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा। इसमें हमने दो दो तरीके से देखा था, एक होता है कौन सा बेटा, एक होता है इम्प्लिसिट तरीके से होता है और एक एक्सप्लिसिट तरीके से होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट और एक्सप्लिसिट मैंने आपको बताया था कि एक तो डायरेक्टली कंपाइलर ही उसको समझ के चेंज कर देता है, तो एक होता है कंपाइलर फेस के थ्रू, एक होता है एक्सप्लिसिट जिसमें कोडर या प्रोग्रामर अपनी एरर को या अपने कोड को ऑटोमेटिकली कोडिंग उसके चेंज कर लेता है। ठीक है, जैसे कोई फ्लोट की वैल्यू a इक्वल टू 3.2 है तो इसको इंट a में कन्वर्ट करके 3 ही एज्यूम कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। क्या आता है, उसके बाद था हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। देखो ये टॉपिक ऐसे है कि मैं चाहूं तो इसको एक हफ्ते भी खींच सकता हूँ 6 पैसे से, क्योंकि काफी डीप है इसमें। ठीक है, फिर भी हम बेसिक बेसिक 2 दिन हमें हो गए हैं। तो उसके बाद था हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, कोड ऑप्टिमाइज करना, मतलब सबसे पहले तो हमें 3 एड्रेस कोड में जनरेट करना है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर था। ठीक है, एक एड्रेस भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 एड्रेस में 3 हो सकते हैं। फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन था, कोड ऑप्टिमाइज में हमने क्या किया था, बनाए हुए कोड को यानी अकॉर्डिंग टू 3 एड्रेस कोड जो इंटरमीडिएट कोड से जनरेट हुआ था वो कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए गया, और कोड ऑप्टिमाइजेशन ने क्या किया, उसको कुछ टेम्परेरी वेरिएबल के थ्रू अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और कोड ऑप्टिमाइजेशन में क्या किया, नंबर ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर ऑफ कोड, नंबर ऑफ लाइन को हमने और कम कर दिया। ठीक है, किसमें, कोड ऑप्टिमाइजेशन में। और फाइनली फिर इसको हम किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, असेंबली में कन्वर्ट कर देते हैं, कोड जनरेशन। ये फाइनल कोड जनरेट हो जाएगा किसमें, आपके असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें जो शुरू के जो फर्स्ट 4 है दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो इसमें अब 2 चीज और आती है आपकी, इसमें 2 चीज क्या आती है इसको मैं नए पेज पे फिर से बता देता हूँ, शॉर्टकट लिख देता हूँ। लेक्सिकल एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइज सॉरी सिंटेक्स, सिमेंटिक, और कौन सा था, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ये जो 4 फेस हैं, ये जो 4 फेसेस हैं, ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं पास वन। इसको क्या बोलते हैं, पास वन। मैं आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। दूसरा जो है उसको हमने नाम दिया है कोड ऑप्टिमाइजेशन, जिसको CO नाम दे देता हूं, और एक होता है कोड जनरेटर। अब भी ऐसे लिख सकते हैं, ये है पास 2। तो दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर जो कंपाइलर है, यहाँ पर जो कंपाइलर होगा, ये सब चीज दिखेगी कुछ भी नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर जो है कितने पास में मूव कर रहा है, 2 पासेस में मूव कर रहा है। एक होता है सिंगल पास, एक होता है मल्टी पास या डबल पास भी बोलते हैं। तो सिंगल पास में क्या हो रहा है, ये चारों फेसेस एक साथ मूव कर जाएंगे, मतलब 1 2 3 4 ये 4 फेस कंप्लीट हुए, मतलब आपका कौन सा पास हो गया, सिंगल पास। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपनीज भी पूछती है। और जो सेकंड वाला फेस है इसमें ये भी रन होगा और ये भी रन होगा, तो इसको बोलते हैं हम मल्टी पास कंपाइलर। तो 2 टाइप के कंपाइलर रन होते हैं, सिंगल पास और मल्टी पास। देखिए सिंगल पास में क्या हो रहा है, इसको हम बोल सकते हैं एनालिटिकल पार्ट या पास वन या फ्रंट हैंड, क्या बोल सकते हैं इसको आप, फ्रंट एंड। ये है आपका फ्रंट एंड। और जो बाद के जो कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजेशन है उनको हम बोलते हैं बैक एंड। इनको हम क्या बोल सकते हैं, बैक एंड बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 पार्ट में हो रहा है, पहले कोड ब्रेक हो रहा है और फिर कोड जनरेट हो रहा है, यानी
दो तरीके से बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनालिटिकल पार्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और इसको सेकंड वाले को बोलते हैं सिंथेसाइज पार्ट, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, याद रखिएगा। मैं चाहूँ तो मैं आपको एक एक काम करता हूं, मैं इसको भी अच्छे से लिखता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये गेट में पूछा गया है और आरजीपीवी में भी पूछा गया है, बट कम पूछा गया है। कि एक्चुअली लोगों को ये पता है कि दो पास होते हैं, लेकिन दो पास जो होते हैं उनका नाम क्या है, ये एक्चुअली लोगों को पता नहीं होता है। तो आप इन दोनों का नाम जरूर याद रख लें। ठीक है, मैं इसको बेहतर तरीके से मेरे इस विंडो पे बता देता हूं। नहीं चल रहा है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एक सेकंड, हमारा ओपन बोर्ड ओपन कर लिया जाए। ये अच्छा चलेगा हमारा। तो इसमें देखिए कि जो मैंने अभी बताया आपको कि जो शुरू के स्टार्टिंग के जो फोर फेसेस हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके, जो शुरू के पास है तो वो कहलाता है पासिंग वन यानी पास वन, और जो लास्ट के तो दो हैं वो कहलाएंगे पास टू। ठीक है, तो दो पास में आपका कंपाइलर रन होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये चारों फेस एक साथ रन होंगे, तो जी हाँ, कोई आपसे पूछ ले तो ये चारों फेस एक साथ रन होते हैं। ठीक है, और ये जो दो फेस होते हैं ये अलग, दोनों एक साथ होते हैं। जब हम सिंगल पास की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा स्लो वर्किंग हो जाएगा, और ये जो दो की इसकी बात करेंगे तो ये फास्ट वर्किंग हो जाएगा। तो मैं अभी डिफरेंस भी बताऊंगा आपको। तो कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज कंपाइलर एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंपाइलर, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कंपाइलर, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे दो पास हैं जो हम कंपाइलर को रन करते हैं तो छह फेज होते हैं, उन छह फेज को हमने दो पार्ट में या दो टुकड़ों में ब्रेक कर दिया है, कंपाइलेशन प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसको हमने कंपाइलेशन प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ये मत बोलिएगा कि कंपाइलर को, प्रोसेस को। ठीक है, ये बोलने का भी बहुत फर्क पड़ता है। द टू पार्ट्स ऑफ द कंपाइलेशन प्रोसेस, वन इज एनालिसिस एंड सेकंड वन इज सिंथेसिस। थ्योरी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इस थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि बोरिंग है, ये आपके नंबर बढ़ाएगी। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी ही आपके न्यूमेरिकल की तरफ लेके जाने वाली है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी तो आप बाकी की चीजें भी कर पाएंगे। ओके, तो एनालिसिस और सिंथेसिस। एनालिसिस का मतलब हुआ इट टेक्स द इनपुट सोर्स प्रोग्राम एंड ब्रेक इट इनटू पार्ट्स। ठीक, इट देन क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। और synthesis, it take the intermediate representation as the input and create the desired target program। ये कौन होता है? ये होता है synthesis। भाई एनालिसिस का क्या काम हो गया? जो शुरू के दो पार्ट हैं, इट टेक द इनपुट किससे? सोर्स प्रोग्राम से। तो सोर्स प्रोग्राम जो भी हम यहाँ पर देंगे इनिशियली यहाँ पर, तो इट टेक्स द इनपुट सोर्स प्रोग्राम एंड ब्रेक इट इनटू पार्ट्स, उसको क्या कर देगी? पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। इट देन क्रिएट एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोर्स प्रोग्राम। और सिंथेसिस क्या करता है? इट टेक द इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एज द इनपुट एंड क्रिएट द डिजायर्ड टारगेट। तो इसका मेन काम क्या हो गया? इसका काम हो गया डिजायर्ड टारगेट प्रोग्राम या टारगेट कोड, प्रोग्राम ही बोल दो, टारगेट प्रोग्राम ज्यादा सही रहेगा, टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना। और इसका काम क्या हो गया? ब्रेक करना। ठीक है, तो ये दो तरीके से, तो इन्हीं एनालिसिस और सिंथेसिस पार्ट्स को हम बोलते हैं, इसको बोल सकते हो बैक एंड, और इस सॉरी सॉरी उल्टा हो गया, इसको हम बोल सकते हैं फ्रंट एंड, और ये हो जाएगा आपका लास्ट वाला बैक एंड। ठीक है, तो फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ओके, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। उसके बाद सिंबल टेबल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि सिंबल टेबल क्या है। तो छह के छह फेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद हम इसी पे आते हैं कि जो पासेस हैं आपके वन पास और टू पास कंपाइलर के, तो क्या ये और बेहतर तरीके से रन हो सकते हैं? तो इसको थोड़ा सा अंदर जाके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वन पास और टू पास में एक्चुअल में काम कैसे होता है। तो देखिए है तो सिंपल, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कि वन पास जो है वो आपका चार फेस, और सिंगल डबल पास जो होता है वो टू फेस। ठीक है, तो यहाँ पर बैकएंड और फ्रंट एंड की बात होगी तो दोनों मिलाकर टू पास, सिंगल और डबल दोनों को मिला दो, मतलब चार फेज ये और दो फेज ये, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? आपका टू पास बन जाएगा। तो बहुत सारे पूछते हैं कि टू पास कंपाइलर क्या है, तो टू पास में चार और दो दोनों को मिला लो तो ये टू पास कंपाइलर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा लेक्सिकल, हमने देखा सिंटेक्स, हमने देखा सिमेंटिक, हमने देखा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। ठीक है, और सीओ और सीजी इन दो फेज को हमने अलग रखा है और इन चार फेज को अलग रखा है।
ठीक है, तो ये जो दोनों होते हैं ये ऑप्टिमाइज भी बोलते हैं, तो मैं आपको सारे नाम बता रहा हूँ। इस फेज को ऑप्टिमाइज फेज भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इस फेज को ऑप्टिमाइज फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कोड ऑप्टिमाइज भी होता है, कोड जनरेट भी होता है। ठीक है, ओके। तो देखिए दो तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो पासेस है वो कहाँ पर काम आते हैं। कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से लिखता हूँ कि इफ टू डिजाइन वी वांट टू डिजाइन कंपाइलर फॉर डिफरेंट, दोनों लाइन पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर सेम मशीन। क्या बोला मैंने? इफ यू वांट टू डिजाइन कंपाइलर, अगर आपको कंपाइलर बना रहा है दो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जिसमें मशीन क्या हो, सेम हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इफ वी वांट टू डिजाइन कंपाइलर ऑफ सेम प्रोग्रामिंग, बहुत सिंपल लाइन है, जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे बहुत जल्दी, लैंग्वेज फॉर डिफरेंट मशीन। दोनों लाइन में क्या फर्क है, कोई बता पाएगा? जो इसको समझ गया वो सब समझ गया। इसमें मैंने बोला है फॉर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक कंपाइलर हम बना रहे हैं, लेकिन मशीन क्या होगी, सेम होगी। और एक और हम बना सकते हैं सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट मशीन्स के लिए। तो इन दोनों में से बेटर कौन होगा? एनीवन, कोई बोल सकता है? अगर सुन रहा है तो, सो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते क्या? अगर सर कोई सुन रहा सेकंड है, ऑप्शन। सेकंड वाला, ओके गुड, सेम सेकंड प्रोग्रामिंग बोलो, लैंग्वेज फॉर बोला डिफरेंट। किसने बोला? थैंक यू सर। क्या नाम है, मेरे को दिख नहीं रहा नाम। ठीक है, थैंक यू, बहुत सही बोला आपने, सेकंड वाला। वाई? बिकॉज अगर अलग अलग मशीन के लिए आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने जाओगे या कंपाइलेशन बनाने जाओगे तो आप पागल हो जाओगे। तो हम एक बेटर तरीका ढूंढा कि सेम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डिफरेंट मशीन्स के लिए बना, भाई उसमें विंडोज के लिए भी चले, आईओ, ठीक है, लिनक्स, उबंटू, हडूप, रास्पबेरी सब पे चल जाए। ठीक है, तो हम ये वाला कंपाइलर ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका एक मैं, देखिए ये मैं आरजीपीवी के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ और मैं आरजीपीवी के लिए पढ़ाता भी नहीं हूँ। देखिए ये जो चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला, ठीक है, इसको अपन बनाने की कोशिश करते कि अगर मैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका डायग्राम बनाए। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगी, पहले 4 फेज को काम करेगी। ठीक है, मतलब बड़ी यही होगी ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, जो शुरू के 4 फेज थे, 4 फेज कौन कौन से? लेक्सिकल एनालाइजर, रट लो, रटने की बोलता नहीं हूँ पर रटना ही पड़ेगा ना क्योंकि नाम है। सिंटेक्स, रटो ही वन, याद रख लो कि भाई पहले टोकन होगा, फिर पास ट्री बनेगी यानी सिंटेक्स जनरेट होगा। फिर अगर उसमें के अंदर कुछ गड़बड़ है और उसको लगता है कि 4 बोरी अलग जा रही है, 1 बोरी अलग जा रही, तो ये उस 1 बोरी को भी उसके अंदर मिला के बराबर कर देगा। तो सिमेंटिक वो वाला काम कर देता है ना। जनरली लोगों को सिमेंटिक याद नहीं रहता है कि सिमेंटिक क्या करता है, बाकी तो लिख देता है, वो बहुत सारी बत्तीबाजी करता है, लेकिन सिमेंटिक के लिए 3-4 लाइन ही लिख पाता है। तो लेक्सिकल, सिंटेक्स, सिमेंटिक और कौन सा था, कोड जनरेटर। ठीक है, ये जो हमारे इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जिसको हम बोलते हैं, ये जो 4 फेस है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फर्स्ट वाले पार्ट पे काम कर देगी। यानी ये कौन सा फेस बोला मैंने आपको, ये कौन सा बोला है, कौन सा एंड बोला है, ये हो रहा है फ्रंट एंड। ये क्या हो गया हमारा, फ्रंट एंड। तो इसको FE1 नाम दे देते हैं। मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए इन 4 फेस का मैंने यूज कर लिया फ्रंट एंड के लिए। अब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये जो कंपाइलर हम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? भाई मेरे लिए तो बना नहीं रहा हूं ना मैं, कोई भी प्रोग्रामर काम करता है तो सबके लिए करता है। ठीक है, तो आजकल जैसे आप गेमिंग वगैरह करते हो तो बहुत सारी सेटअप्स पे, बहुत सारी मशीन्स पे नहीं चलता है ना। तो अलग अलग बैकएंड पे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर चल जाए तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, ये देख लेते हैं पहले। तो मान लीजिए ये एक मशीन है, इसका नाम दे देता हूँ मैं मशीन 1। चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, सुंदर लगेगा। मशीन 1, ये हो गया आपका मशीन 2। ठीक है, एक और हम बना लेते हैं यहाँ पर, एक बैकएंड और बनाते हैं। कौन सी मशीन का? ये 2 हो गया, ये हो गया बैकएंड 3। आप समझ लेना कभी कुछ गड़बड़ हो जाए थोड़ा बहुत डायग्राम, तो ये ऑन द स्पॉट जो मेरे को आ रहा है मैं। ठीक है, तो ये मशीन 2, ये मशीन 3 और ये मशीन 1। तो देखिए आप कितना बढ़िया काम हो गया भाई। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक फ्रंट एंड और डिफरेंट डिफरेंट बैकएंड। ओके, डन। अब अगर मैं इसी डायग्राम को उल्टा बनाऊं,
मतलब कौन सा वाला, फर्स्ट वाला बनाए। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आप खुद को समझ में आएगी आपको। इसको मैं हटा दूं, आपको बनाना होता आप बना सकते हो, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, मैं भूल जाऊं तो आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया करें। दूसरा मैंने बोला था कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो मान लीजिए एक लैंग्वेज है PL1, एक लैंग्वेज है PL2, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PL3। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, भाई आपको ये करना पड़ेगा कि भाई आवेग को भी क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आवेग को भी बोल दिया, इसके लिए मैंने आदर्श को भी बोल दिया, इसके लिए मैंने स्पर्श को भी बोल दिया, इनकी टीम को भी बोल दिया, ये सब आ गए इसके अंदर सारी। भाई CS1 को भी बोल दिया, एक CS2 को भी बोल दिया, CS3 को, मतलब एक ही चीज के लिए मैंने तीन लोगों को उलझा दिया अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। मतलब ये पाइथन भी है, ये जावा है, ये C++ है, कुछ भी समझ लो, एग्जाम्पल है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे के सारे होंगे हमारे फ्रंट एंड। दैट इज फ्रंट एंड, दैट इज फ्रंट एंड 2, दैट इज फ्रंट एंड 3। अब इन सब के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक बैकएंड लेता हूं। उस बैकएंड का नाम क्या होगा मेरा, वो कहां पर चलने वाला है, वो किसी एक मशीन पे चलने वाला, दैट इज मशीन। तो देखिए दोनों काम अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखते हैं। कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें काम करना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो फेस है, ये जो चीज मैंने बोली है ये गलत है ना। तो दोनों चीजें अपनी जगह एक इम्प्रूवमेंट का काम करती है कि भाई अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ही मशीन पे चल जाए तो भी ज्यादा बेटर है, तो वो तो ज्यादा बेटर केयर है ही। और अलग 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 मशीन्स के लिए भी अलग अलग कभी कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थ्रू द सिक्योरिटी पर्पज से हमें करना भी पड़ता है। जैसे लिनक्स या यूनिक्स की बात करें, उबंटू की बात करें, ठीक है, नूब्स की बात करें, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस हैं जिनके लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अलग अलग कंपाइलर्स को हमें जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो दैट इज अ वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ऑल द सपोर्टिंग द ऑल द मशीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होती है हमारी वन पास और टू पास कंपाइलर की। तो कभी कोई आपसे पूछे कि वन पास और टू पास कंपाइलर क्या है, तो आप बता देंगे इजीली, आई होप सो आप बता देंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि सिंगल पास दैट इज शुरू के 4 फेज। तो इसमें एक छोटा सा क्विक रिकैप फटाफट, कि भाई कोई पूछ ले रास्ते चलते, कोई जूनियर ही पूछ ले कि भाई बताइए सिंगल पास और मल्टी पास। मल्टी पास का एक और नाम था टू पास, ठीक है। तो क्लिक करके इसको मैं यहां लिख देता हूं, टू या मल्टी पास, ठीक है। तो सिंगल पास, इसमें एक और मैं यहां पर इस तरीके से कि भाई स्पीड क्या है। अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सिंगल पास क्या हो रहा है, एक ही बार में चारों फेज को कर रहा है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले को करेगा फिर दूसरे पे समझेगा तीसरे को समझेगा, ऐसे अलग अलग चार लोगों से उसे उलझना है। बट फिर भी एक साथ पूरा का पूरा क्या कर देगा, वो कंपाइल कर देगा। समझ गए, मतलब एक दो तीन चार, यहाँ पे उलझने वाली बात ये नहीं है, इसमें ऐसा है, उल्टा है, जस्ट उल्टा। उल्टा कैसे, कि भाई चार एक ही बार में क्या कर लेगा, रीड कर लेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एक ही बार में चारों की चारों चीजों को उसने, बहुत सारे दिमाग में ऐसा भी आ रहा होगा कि यार भाई अलग अलग है तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं, वो ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, जब मशीन एक बार स्टार्ट हुई तो चारों को एक साथ रीड करते हुए आगे बढ़ गई। इस केस में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो सिंगल पास थोड़ा सा फास्ट होता है एज कंपेयर टू मल्टी पास कंपाइल, ठीक है। अगर हम मेमोरी की बात करें भैया, चलिए मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी सिंगल पास में ऑब्वियसली ज्यादा है, क्योंकि वहां पे 4 फेजेस हैं, अलग अलग की अलग अलग मेमोरी यूटिलाइजेशन है, चाहे वो केबी में हो चाहे वो एमबी में हो। तो मेमोरी की हम बात करें तो मोर है, और यहाँ मेमोरी की बात करें तो, क्योंकि फेज भी हमारे पास दो ही फेज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम की। तो भाई थोड़ा सा टाइम इसमें कम लगेगा या ज्यादा लगेगा, क्योंकि फास्ट है तो टाइम थोड़ा कम ही लग रहा है सिंगल पास में, तो इसमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन इसमें जो है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। लेकिन जो एक बात है जो सिंगल पास को मल्टी पास से पूरी तरीके से अलग करती है, वो है पोर्टेबिलिटी। वो क्या है, पोर्टेबिलिटी। तो फोर्थ जो है ऑप्शन, अब बोलेंगे कि सर जब मतलब ही नहीं है तो हमने क्यों बनाया मल्टी पास, भाई कारण है पोर्टेबिलिटी की। एनीवन पोर्टेबिलिटी इसमें है ही नहीं, और इसमें है, कोई बता सकता है कि पोर्टेबिलिटी क्या चीज होती है। ये थोड़ा बहुत सिक्योरिटी से रिलेटेड भी है, अवेलेबिलिटी जैसे होती है ना, वैसे ही पोर्टेबिलिटी भी होती है। कि भाई जैसे
कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, मान लीजिए कि पोर्टेबिलिटी क्या होती है, तो मैं आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे डायग्राम से समझा देता हूँ कि भाई पोर्टेबिलिटी क्या है। पोर्टेबिलिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी, वो मशीन वन पे गई, ये मशीन, ठीक है, ये आपका क्या है, फ्रंट एंड वन, फ्रंट एंड वन। और यहाँ से फिर इसका जनरेट हो जाएगा, क्या जनरेट हो जाएगा, थ्री एड्रेस कोड। फिर किस पे चले जाएगा वो मशीन, यहीं से एरो बना देता हूँ, मशीन टू, यानी कोई दूसरी है जिसका बैकएंड है, ये फ्रंट एंड है, ये बैकएंड है, थ्री एड्रेस के बाद, है ना, ये यहाँ तक तो जनरेट हो गया ना, ये चार फेस हमारे कंप्लीट हो गए, फिर यहाँ आ गया, ये बैकएंड है, तो फिर ये सभी पे चल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ऑल। तो इसका क्या फायदा है मल्टीपास का, कि ये पोर्टेबल है, ये दूसरी मशीन्स के लिए भी उतना ही अच्छे से काम कर देगा जितना अपनी मशीन्स के लिए काम कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई मारियो गेम है, ठीक है, कि अगर आप उसको किसी पुराने वर्जन पे चलाएंगे तो भी चल जाएगा, और नए वर्जन पे चलाएंगे तो भी उतना ही स्मूथली चल जाएगा, क्योंकि उसको इतना पोर्टेबल हमने बनाया है। तो ये बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए प्रॉपर तरीके से पोर्टेबिलिटी को यूज करते हुए चल जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पोर्टेबिलिटी का कोई स्कोप ही नहीं है, इसमें सिंगल पास में ये वो जहां बनाया वहीं चलता रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं चलेगा। लेकिन ये जो है दूसरे के फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे इजीली रन होते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक इसका उन दोनों से थोड़ा सा, सिंगल पास और टू पास मल्टी पास में थोड़ा सा डिफरेंस है, या इसको इसको इससे इसको थोड़ा सा क्विक एडवांस बनाता है मल्टी पास कंपाइलर। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम सिंगल और मल्टी पास पढ़ते हैं। आई थिंक टाइम भी आपका ओवर होने वाला है। ठीक है, तो आई होप सो आज का जो टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने देखा कि सारे फेजेस हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और हमने ये भी देख लिया कि हमारा मल्टी पास और सिंगल पास कंपाइलर किस तरीके से वर्क करता है। उसके बाद हम कल देखने वाले हैं कुछ लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब फर्दर जो वन बाय वन फेजेस हैं, उन फेजेस के अंदर कौन कौन से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कौन सा फेज किस तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर क्या न्यूमेरिकल बनते हैं, वो सब चीजें हम आगे रीड करने वाले हैं। मेन तो हमारा जो होता है वो टॉपिक है पार्सिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्सिंग है। क्योंकि सेकंड फेज जो होता है, पहले फेज का तो काम जो टोकन जनरेट करके फ्री होके घर चला जाता है, लेकिन उसके बाद के जो लोग हैं बेचारे वो उलझते रहते हैं। ठीक है, तो जो सिंटेक्स एनालाइजर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, उसी को अपन पार्सिंग भी बोलते हैं, वही चीज हमने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है। ठीक है, तो पार्स बनाना सबसे ज्यादा टफ होता है, तो उसके अलग अलग कुछ टेक्निक्स है वो हम पढ़ेंगे। एसएलआर है ना, बहुत सारी है, सीएलआर है ना, लुक अहेड, ऐसे बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स है जो पार्स ट्री को जनरेट करती है। जो टोकन से आती है स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग के थ्रू पार्स ट्री हमें जनरेट करना। अभी तो हमने ऐसे थ्योरेटिकल उसको समझा है कि किस तरीके से जनरेट होती है, पर एक्चुअल जनरेट होती कैसे वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अटेंडेंस पहले मैं यहाँ से, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो